कैफेटेरिया में आप कुकिंग कुछ नहीं कर सकते, रेडीमेड चीज़ें दे सकते। रेस्टोरेंट बिजनेस जिसने भी आना है, पहले सबसे पहले अगर किस लेवल पे स्टार्ट करना है ये डिपेंड कर रहा है उसका बजट के ऊपर। इस फील्ड में वही आए जो 10 से 12 घंटे उसको मेहनत कर सकता है इस फील्ड। अगर उनका एक्सपीरियंस नहीं है फिर तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि बड़े लेवल से स्टार्ट करें। लंच टाइम पे या ब्रेकफास्ट के टाइम पे जहाँ जितने लोग हैं, इसमें वैसे तो बहुत सी बातें हैं, मैं पॉइंट आउट करता हूँ 4 से 5 बातें हैं। सबसे पहला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं अली इकराम और आप देख रहे हैं जुस्तजू का सफ़र। इस वक्त मौजूद हूँ ओमान रूही। अगर आप मस्कत ओमान या कहीं भी ओमान में रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं और उसका क्या तरीका है और इसको चलाने के लिए कितना टफ़ टाइम चाहिए या फिर ईजी है, तो आइए चलते हैं आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने खरीद। आपके ये जो रेस्टोरेंट है इसको यहाँ पर कितना टाइम हो गया और इसका नाम क्या है? एक्चुअली में देखा जाए तो हमारा इस रेस्टोरेंट को मेरे वालिद साहब से वो 30 साल हो गए, लेकिन इस ब्रांच को हमने जो शिफ्ट किया है उसको ऑलमोस्ट कोई 3.5 ईयर, 3.5 साल हो गए इसको। नाम इसका क्या है? इसका किंग पराठा रेस्टोरेंट है। हम फेमस हैं वो टिक्के के हिसाब से, वो हमारा टिक्का बहुत फेमस है। रोई में शायद ओमान में शायद ही को बनाता हो जैसे हम टिक्का बनाते हैं। अच्छा, मशहूर टिक्का है, नाम किंग पराठा रखा हुआ है। हाँ, क्योंकि बाद में हमने पराठे की बहुत सी वैरायटी ऐड की है। उसमें पिज़्ज़ा पराठा है, टिक्का चीज़ पराठा है, और पराठों की एक लंबी रेंज है, जैसे आलू पराठा, गोभी पराठा। तो पिज़्ज़ा पराठा उस लुक वाइज भी आपको अट्रैक्ट करेगा और जैसे आप खाएंगे आपको टेस्ट भी आपका। शुरू से तो नहीं है कि इसको जो हमने ब्रांड वो अप्रूव करवाया है वो 3.5 साल से हो गए, लेकिन पहले किंग पराठा नाम नहीं था, पहले मुशावी ग्रिल के नाम से था। तो ये नाम अभी हमने वो रखा है, 3.5 साल हो गए। इतना टेस्टी खाना क्यों है सर? बस यही है कि हम कोशिश करते हैं। एक तो फाइनेंशियल पैसा एक अलग चीज़ है, लेकिन खाना जो अगर जिसने भी इस फील्ड में आना है उसको अगर वो चाहेगा कि हमने अच्छा टेस्ट देना है कस्टमर को, तो हम खुद उसको सुपरवाइज़ करते हैं, किचन से लेके बाहर तक खाना कैसे बना रहे हैं। अगर कुछ खाने में कुछ गलत होता है तो हम उसको फ़ौरन पॉइंट आउट करते हैं। तो हम डेली बेस पे इसको हम चेक करते हैं कि हमारी तरफ से कुछ ऐसा तो नहीं है जो कस्टमर को अनहैप्पी करे या कस्टमर को अच्छा खाना ना मिले। किंग पराठा की स्पेशलिस्टी क्या है? किंग पराठा की अगर तो खाने के हिसाब से गए तो हमारा पिज़्ज़ा पराठा बहुत फेमस है, और हमारा ग्रिल आइटम जितना भी है, फ़िश है, टिक्का बोटी है, मलाई बोटी है। आजकल हमारी मलाई बोटी बहुत हॉट सेलिंग है। और बाकी जो है जैसे हमें फीडबैक मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कस्टमर बताते हैं कि हमारी जो कस्टमर सर्विस है वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, ज़रूर आपने जो क्वेश्चन पूछा है, मैं भी चाहता हूँ मेरा कि अगर मेरे बताने से किसी को कुछ फ़ायदा होता है फाइनेंशियली या उसको एक बिज़नेस का स्टार्टअप मिल जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। रेस्टोरेंट बिजनेस जिसने भी आना है, पहले सबसे पहले अगर किस लेवल पे स्टार्ट करना है ये डिपेंड कर रहा है उसका बजट के ऊपर। अगर बजट कम है, लाइक मीडियम है आदमी, जैसे 10,000 से 15,000 की रेंज है, तो उसको छोटे उससे स्टार्ट करना चाहिए, छोटे लेवल से। और जो पहली की है वो एक तो फाइनेंशियल है ही है, पैसा तो है ही है, लेकिन उसको मेहनत बहुत ज़रूरी है। इस फील्ड में वही आए जो 10 से 12 घंटे उसको मेहनत कर सकता है इस फील्ड में। और सम टाइम क्या होता है कि इंसान लोग पैसा लगा देते हैं, बड़ा रेस्टोरेंट बना लेते हैं, लेकिन उसमें मैन पावर जो होती है वो उस लेवल की नहीं डालते, और फिर सुपरवाइज भी उस लेवल का नहीं करते। तो मेरा ख्याल है अगर किसने भी रेस्टोरेंट फील्ड में आना है, सबसे पहले तो उसको ये चाहिए कि उसका अपना स्टेमिना कितना है, आया कि वो टाइम दे सकता है रेस्टोरेंट को। मेन चीज़ ये खैर हर बिज़नेस के लिए ज़रूरी है, लेकिन रेस्टोरेंट के लिए स्पेशली जो चीज़ है वो टाइमिंग है कि आपने अपने रेस्टोरेंट को टाइमिंग देनी है। एम्प्लॉइज़ कैसे हैं, उनको खाना जो बना रहे हैं उनको देखना है, उन पर छोड़ नहीं देना कि यार अच्छा वो लगे हुए हैं। आपने उसको सुपरवाइज़ करना है, उनको पॉइंट आउट करना है आपका यहाँ ये है, यहाँ है, लेकिन उसके लिए आप में जो है एक ख़ास जो क्वालिटी होती है वो भी होनी चाहिए। आपको खाने का टेस्ट आपको खुद को पता होना चाहिए। तो मेरा ख्याल यही चंद पॉइंट हैं, और भी बहुत सी बातें हैं जो कि शायद इतने कम टाइम में हम नहीं बता सकते। पाकिस्तानी आकर ओमान में फ़ूड का बिज़नेस करना चाहते हैं तो उनको स्टार्ट छोटा लेना चाहिए, या अगर वो एक्सपीरियंस नहीं भी है तो एक बड़े लेवल का रेस्टोरेंट खोलें आके? नहीं, आपका इस बात का जवाब मैं इस तरह दूँगा, अगर उनका एक्सपीरियंस नहीं है फिर तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि बड़े लेवल से स्टार्ट करें। अगर एक्सपीरियंस है तो फिर तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि मेन लोकेशन पर देख के आप एक अच्छा सा इन्वायरमेंट दें, क्योंकि खाना इज़ जस्ट नॉट, आप जो कस्टमर आता है वो सिर्फ खाने नहीं आता, उसको मेंटली और रिलैक्स करने भी आता है। कुछ लोग फैमिलीज़ के साथ आते हैं, वो आउटिंग के लिए आते हैं। तो अगर आपके पास पैसा है, और स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी जो इधर है, मैं भी उस लेवल पे जाना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर किसी के पास है इतना पैसा, अगर वो लगाएगा तो मैं एश्योर करता हूँ कि उसका रेस्टोरेंट विद इन ईयर वो चल जाएगा, बहुत फेमस हो जाएगा। क्यों? हमारी जो कम्युनिटी है उसको हम जो टारगेट कर रहे हैं
तो लेकिन इस लेवल पे हम नहीं अभी कोई भी रेस्टोरेंट मैंने नहीं देखा जो कि जहाँ पाकिस्तानी आकर रिलैक्स भी करें, फैमिलीज़ के साथ सेफ भी महसूस करें, एक इन्वायरमेंट अच्छा हो। तो अगर जिसके पास फाइनेंशियल नहीं है, अगर एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर उसको इंतहाई छोटे लेवल से कैफेटेरिया से स्टार्ट करना चाहिए। टाइम के साथ साथ 1 साल 2 साल के अंदर फिर जैसे कुछ पता चलता है चीज़ों का, फिर आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं बिजनेस। मेरा ख्याल है कैफेटेरिया में स्टार्ट में आप सब कुछ ही ऐड कर सकते हैं। कैफेटेरिया में आप कुकिंग कुछ नहीं कर सकते, रेडीमेड चीज़ें दे सकते हैं, जैसे चाय है या जैसे सैंडविच है, बर्गर है, जैसे ये समोसे वगैरह हैं, यहाँ से स्टार्ट करें। और डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर भी। अगर आपने कैफेटेरिया से स्टार्ट करना है तो आपने फिर ये कोशिश करनी है कि आपने ये देखना है कि लंच टाइम पे या ब्रेकफास्ट के टाइम पे जहाँ जितने लोग हैं जो करते हैं वहाँ आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर खाने का काम होता है तो जैसे लंच टाइम या डिनर टाइम है, उसके लिए अगर आप कहीं दूसरी जगह भी बनाएंगे फिर भी लोग वहाँ चल के आ जाएंगे। लेकिन ये जो छोटे आइटम होते हैं चाय का, जैसे हम क्या बोलते हैं इसको, नाश्ता करने के लिए कुछ लोग कहते हैं नाश्ते में कुछ है या हल्का लाइट मूड, खाना नहीं खाना फुल, बस वैसे लाइट सा खाना है, तो वो कैफेटेरिया पे ही आएंगे। नहीं सर, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। ये बिज़नेस तो क्या, अगर आप पर्सनल लाइफ में भी आप किसी की सोच पे चलते हैं तो गलत है। अगर आपने बिज़नेस करना है तो आपके अपना आइडियाज़ होना चाहिए, फिर उसको कुछ टाइम देना चाहिए। कुछ लोग वो जैसे किसी की बातों में आके वो रातों रात अमीर होना चाहते हैं। वो किसी कोई बताता है उनको भैया इसमें बहुत पैसा है, ये बिज़नेस स्टार्ट कर लें, लेकिन जब उसमें पढ़ते हैं वो कहते हैं यार फिर ये तो यार जो उनको बताया गया था वो तो ऐसा है नहीं, तो इसलिए फिर उतनी जल्दी से वापस भागते हैं। तो मेरा मशवरा यही है, पहले आएँ, अगर आप नए आए हैं ओमान में, नई कंट्री में आते हैं तो आप टाइम लें, पहले फ़ौरन से बिज़नेस स्टार्ट ना करें। जो आप करना चाहते हैं बिज़नेस, पहले उस फील्ड में जॉब करें। अगर आपने रेस्टोरेंट का बिज़नेस करना है या कैफेटेरिया ओपन करना है तो ऐसे पार्ट टाइम उस पर जॉब करें, चाहे आपको पे नहीं भी करता। अगर आप उस अपने एम में, मकसद में आप सीरियस हैं कि आपने वाकई वो काम करना है, तो आप फ्री भी किसी कैफेटेरिया में, रेस्टोरेंट में जाके आप कुछ टाइम दें, 2 घंटे 4 घंटे पहले देखें, 5 महीने 6 महीने, वहाँ से फिर आपको जेन्युइन चीज़ मिलेगी। क्या क्या मसाइल्स होते हैं, लेबर के, मैन पावर के क्या मसाइल हैं, या आपने जो आपके जो वेंडर्स हैं वो आपको कहाँ से मिलेगा, आपने चीज़ें लेनी कहाँ से हैं, किस प्राइस पर लेनी है, मार्केट वैल्यू क्या है। तो इस तरह से अगर आपने छोटे लेवल पर स्टार्ट लेना तो ऐसे ही स्टार्ट करना चाहिए मेरे ख्याल में, जिस काम का एक्सपीरियंस नहीं है। इसमें वैसे तो बहुत सी बातें हैं, मैं पॉइंट आउट करता हूँ 4 से 5 बातें हैं। सबसे पहला, जो आपने किचन टीम जो है आपके जो कुक हैं, आपने बड़ी केयरफुली चूज़ करना है, उनको देखना है। कुछ लोग कहते हैं जी मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी बना लूँगा, ये डिश भी बना लेता हूँ, लेकिन जब इधर आते हैं उनको पता ही कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ पहली बात। और दूसरी चीज़ जो है, प्रोफेशनलिज्म थोड़ी सी आपने रखनी है स्टाफ में। आपने उनको ये पहले दिन से बताना है कि आपने भाई ये फॉलो करना है। उनका ड्रेस कोड है, जैसे इधर तो बहुत सख्ती है ओमान के रूल्स के हिसाब से, आपने कैप्स पहननी है, यूनिफॉर्म पहनना है, और सफाई। और मेरा ख्याल में, मेरा जो मानना है, खाने का आधा टेस्ट उसकी सफाई है। जितना अच्छा नीट एंड क्लीन आपका किचन होगा, आप बनाएंगे उतने ही आपके कस्टमर दिनों में बनेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा, आपका जो वेटर्स हैं उनको आपने एजुकेट करना है कस्टमर को। मतलब कि समटाइम क्या, कस्टमर आपका जो वेटर है उसका स्टेमिना बहुत हाई लेवल का होना चाहिए, क्योंकि आपके शॉप या रेस्टोरेंट पे हर किस्म का कस्टमर आएगा। कुछ लोग वैसे बार बार सवाल क्वेश्चन करते हैं, तो वेटर क्या कहते हैं, बहुत जल्दी फेडअप हो जाते हैं, यार ये क्या है। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, क्यों जितना आप कस्टमर को टाइम देंगे, बल्कि आप उससे फ्रेंडली बात करें कस्टमर से, अपने वेटर्स को, टीम्स को ये समझाएं, आप उनको ऑफ़र करें, क्योंकि आप कस्टमर का जो माइंड है वो वेटर ने बनाना होता है, उसने आज क्या खाना है। आप जितना अच्छा आपका वेटर होगा, चीज़ों को अच्छा से रिप्रेजेंट करेगा, उतना ईज़िली कस्टमर जो है उसको ऑर्डर देने में भी आसानी होगी, और वो जब खाना खाएगा उसको तब भी, और बाद में जब जाएगा तब भी वो हैप्पी फील करेगा। अच्छा, ये भी बता दें कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका अपना टाइम देना कितना ज़रूरी है, या वो मैनेजर वगैरह पे इंहिसार करे और अपने मुल्क वापस चला जाए? नहीं सर, अगर आप अपना काम शुरू करते हैं, अगर आपके माइंड में ये है कि आप मैनेजर रख के आप ये काम चला सकते हैं, तो मेरे कागज़ों में ये बात नहीं है। अगर ऐसे ही होता तो जॉब कोई भी ना करता। सारी दुनिया ऐसे बिज़नेस ओपन करके जिनके पास पैसा है तो अपने घरों बैठे होते हैं। कभी भी आपको एम्प्लॉइज़ आपको अनकन नहीं देंगे, आपको लाजमी ऊपर होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हाँ, एक लेवल आता है जब आपने इतना उसमें मेहनत की, टाइम दिया आपने, फिर आपने एक सिस्टम बना दिया, आपके जो आप बंदे थे जो साथ चल रहे थे, आपने उनमें एक एतमाद पैदा हो गया कि यार मेरे बाद भी मेरे जैसे ही काम करेंगे, तो फिर आप ये कर सकते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट पे इंतहाई ज़रूरी है, जितना पैसा ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, उतने ही ज़रूरी आपका टाइम है रेस्टोरेंट पे देने के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने कीमती टाइम दिया। थैंक यू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ना सिर्फ आप लोगों को एक बेहतरीन रेस्टोरेंट दिखाया, बेहतरीन खाने जहाँ से मिलते हैं वो दिखाया, बल्कि आप लोगों के वो जो सैकड़ों बल्कि हज़ारों क्वेश्चन थे कि इकराम भाई ओमान में
फूड का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, उनके बहुत ज़्यादा सवालात के जवाबात आपको मिले होंगे यहाँ से। तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि और दोस्तों को भी मालूमात हासिल हो सके। करते रहेंगे हम सब